नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का खूबसूरत सा चैप्टर नीति पदानी, जो अष्टम पाठ में आता है। तो इस पाठ में खूबसूरत से श्लोक दिए गए हैं जो आपके बुद्धि और विवेक को काफ़ी ज़्यादा जागृत करने वाली है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो के अंतर्गत हम इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को पहले पढ़ना जानेंगे, फिर बाद में हम उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे। चलिए हम इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट हैं और रोज़ाना वीडियो चाहते हैं संस्कृत और साइंस से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे इस चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा प्राप्त वीडियो आपको रोज़ाना मिलते रहे। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम बढ़ते हैं अपने श्लोकों की तरफ। तो इस पाठ का पहला श्लोक यही कहता है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मपि नरम न रंजयति। तो इस प्रकार ये श्लोक हैं। आइए हम इनका हिंदी रूप देखते हैं। ज्ञानहीन सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, जो विशेष ज्ञानवान हैं वे और भी सुखपूर्वक समझाए जा सकते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान से जो अहंकार पूर्ण है, अहंकार से भरा हुआ है, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले श्लोक की। दूसरा नंबर श्लोक कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है। शील का अर्थ यहाँ पर दोस्तों चरित्र पर हम लेंगे, तो शील को यहाँ लोग चरित्र समझे। न गुण है और न ही धर्म है। वे लोग इस पृथ्वी पर बोझ के स्वरूप है, यानी भार के स्वरूप है। अगर मनुष्य रूप में है तो विचलन करने वाले साक्षात पशु हैं, पूंछ और सिंह न रहते हुए भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले श्लोक की। श्लोक नंबर 3 कहता है, जाग्यम धियो हरति सिंचति वाति सत्यम मानोन्ति दिस्ति पाप मपा करोति। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्यसंगिति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो बुद्धि से अज्ञानता को हरती है, वाणी से सत्य को सींचती है, मान और उन्नति को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, ऐसी सत्य संगति कहो पुरुष के लिए क्या नहीं करती। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला श्लोक। श्लोक नंबर 4 अपना कहता है, प्रारभते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्यः विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्याय माना प्रारब्ध मुतम जना न प्रत्यजन्ति। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, निम्न श्रेणी के लोग आने वाले विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। उसी जगह पर मध्य श्रेणी के लोग कार्य का प्रारंभ कर विघ्न आ जाने पर छोड़ देते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ कर विघ्नों के द्वारा बार बार आहत पहुँचने पर भी उसका परित्याग नहीं करते।
ठीक है, तो बात करते हैं अगले श्लोक की। श्लोक नंबर 5 कहता है, निंदन्तु नीति निपुणा यति वा अस्तुतवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम् अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाय पथः प्रवचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, नीति निपुण लोग निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए, आज ही मरना हो या युग के बाद, लेकिन धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से पैर कभी विचलित नहीं करते। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले श्लोक की। श्लोक नंबर 6 कहता है, सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भीतेषु गजेषु प्रकृति रियम सत्ववताम न खलु व्यस्तेजसो हेतु। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे, सिंह का शिशु भी अर्थात सिंह का बच्चा भी मद से मलिन हुए गाल वाले हाथियों पर आक्रमण करता है। बलवानों की यह प्रकृति अवस्था नहीं बल्कि तेज के कारण होता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले श्लोक की। श्लोक नंबर 7 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आरंभ गुर्वी छैनी कर्मेण लघुवी पूरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। अर्थात इसका अर्थ हम कुछ इस प्रकार से देंगे, जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध के प्रारंभ में सूर्य की छाया हल्की लेकिन बाद में यही छाया बढ़ने वाली होती है और अपराध की छाया बड़ी होती है लेकिन क्रमशः क्षीण होने वाली होती है, उसी प्रकार सज्जन की मित्रता पहले हल्की और फिर बाद में प्रगाढ़ हो जाती है, प्रगाढ़ मतलब गहरी हो जाती है, तथा दुष्ट की मित्रता प्रारंभ में गंभीर लेकिन धीरे धीरे क्षीण होने वाली होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले श्लोक की। विपदी धैर्ये मथा भयोद्ये क्षमा सदसी वाक्यपटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्राकृति सिद्धिमिदम ही महात्मानाम। अर्थात इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से हम लोग देंगे, विपत्ति में धैर्य, उन्नति काल में क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश प्राप्ति में अभिरुचि और शास्त्र में आसक्ति महात्माओं के ये प्रकृति सिद्ध लक्षण है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार हमने चैप्टर 8 का ये संपूर्ण श्लोकों को पढ़ा, इसका हिंदी रूपांतरण किया और मुझे लगता है जो आप लोग इन सभी श्लोकों को अच्छे प्रकार से समझ भी गए होंगे और हिंदी रूपांतरण भी अच्छे से करना आ गया होगा। तो गाइज, हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। मैं अंबरगिरी आपसे फिर मुलाकात करूंगा संस्कृत के सेकंड पार्ट में, यानी अष्टम पाठ का सेकंड पार्ट में। और जाते जाते मैं आप सबों को बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना संस्कृत से जुड़ा हुआ वीडियो और साइंस से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता रहे। तो गाइज, हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।